नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, इस संसार की इच्छा के अनुसार हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। तो कम से कम इतना धन होना चाहिए कि वह अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं। वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अति शीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। दोस्तों, ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है और कई लोगों ने परिणाम भी देखा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं, अर्थात आप अपने जीवन में उन चीजों तक पहुंच जाते हैं जिन चीजों तक पहुंचने का आपने स्वप्न देखा है। आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर मेहनत के बिना कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत के साथ साथ छोटे से उपाय करते हैं, आपके जीवन में अंतर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको जल्द प्राप्त होता है। आज हम आपको बताएंगे अपनी रसोई के अंदर जो आटा होता है उसके उपाय। आटा हर घर में खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों समय गेहूं की रोटी या किसी भी तरह के आटे की अगर आप रोटियां खाते हैं तो आपको यह उपाय मालामाल बना सकता है। आपके जीवन से घर से परेशानी को आर्थिक तंगी जरूरी नहीं है कि गरीबी की हालत में हो। कई ऐसे परिवार भी होते हैं जहां आय के स्रोत अच्छे हैं और कई स्रोत होने के बावजूद वहां पर परेशानी आने लगती है और रहती है। ऐसे में अक्सर जो अनस खर्चा हो जाता है, अचानक कोई विपदा आती है तो जमा किया गया धन भी खर्च हो जाता है और व्यक्ति गरीब होने लगता है। कुछ ऐसी परेशानी होती है जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का न रुकना बताया गया है। मतलब परिवार में धन आता है लेकिन वह बेकार जहां पर आपने सोचा नहीं पर खर्च हो जाता है, तो इससे परिवार के अंदर आर्थिक तंगी आती है और आप परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा एक कालेह का कारण बनी रहती है, जिसकी वजह से आपकी अन्य इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे परिवार भी हैं जहां आमदनी का दूसरा रुक जाता है, अर्थात अगर आपके परिवार के अंदर कमाने वाले 5 लोग हो और 5 आय के साधन हो, लेकिन जैसे ही खुशियां आए तो आपके पास पैसे रुक जाए या किसी वजह से आप जो सोचते हैं वह नहीं होता है और आपको आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसलिए आपको इन उपायों की जरूरत होती है ताकि आपके परिवार और आपको उनकी दृष्टि से कभी भी कोई दुख नहीं देखना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब बात करते हैं जब आप चक्की पर आटा पीसने जाए। बहुत ही सरल है, आटे के साथ उपाय किया जाता है। दोस्तों, जब आप चक्की पर आटा पीसने जाए तो आपको कपूर के 2 टुकड़े ले जाना है। शनिवार के दिन घर के अंदर आटा पिसवाना बहुत अच्छा माना जाता है और पिसवाने से पहले आपको क्या करना है कि उसमें जो काले चने आते हैं वह डालने हैं। अगर आपके जीवन में गुरु ग्रह है, क्योंकि दोस्तों गुरु ग्रह धन के लिए बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है और गुरु ग्रह व्यक्ति के जीवन को प्रसन्न रहता है, तो आपके जीवन में आर्थिक परेशानी को करने में मदद करेगा। इस वजह से बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो आपको 100 ग्राम काला चना, 100 ग्राम तुलसी के पत्ते, 100 ग्राम आपसे संभव ना हो तो कम से कम 50 पत्ते तुलसी के होने चाहिए और दूध में डाल दे। इसके अलावा कोशिश करें कि चक्की का पिसवाया हुआ आटा घर के सभी सदस्य इस्तेमाल करें और इसे शनिवार के दिन ही पिसवें। बहुत ही जल्द आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। इसके अलावा इससे सभी सदस्यों के बीच का कलह और मनमुटाव की स्थिति खत्म होती है और घर के अंदर खुशहाली देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप आती कंगाली का सामना कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा टकराव रहता है, आपके घर परिवार के सदस्यों का आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव या विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य बड़े हो चुके हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आपको मनचाही नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलने की आपको बहुत ही जतन करने पड़ रहे हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके जैसी मनोकामना है उसकी पूरी हो जाएगी। यह बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको क्या करना है कि गेहूं के आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गुरुवार के दिन गाय को खिलाएं, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म, धन का आगमन होता है। अगर घर के अंदर पैसा नहीं रुकता तो इससे जल्द ठीक हो जाएगा।
इसके अलावा प्रतिदिन आपको चींटियों को आटा देना भी लाभकारी होता है। आपको क्या करना है कि गुरुवार विशेष के दिन जो आप घर के अंदर रोटी बनाने के लिए जो आटा घूमते हैं, आटा बनाते हैं, उसके अंदर आपको एक चुटकी भर हल्दी मिलाकर थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए और उससे बनने वाली जो पहली रोटी होती है उसे आपको गौ माता को भोग लगाना चाहिए। किसी भी रंग की गौ माता हो, आपको उन्हें भोग लगना चाहिए। आपको इनको भोग लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर गुरु ग्रह आपसे प्रसन्न होंगे। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत उसके प्रभाव से चली जाएगी और आप अपने जीवन के अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे। अब बात करते हैं अगले उपाय की। दोस्तों, कई लोगों को मालूम नहीं होता, उनको परेशान कर रहा है, भूल जाते हैं, उनको मालूम नहीं चलता। दोस्तों, अगर आपको अचानक किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का भय रहना या फिर आपके परिवार के सदस्यों के बीच में शनि से संबंधित परेशानी आने लगती है तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी खिला दें। इससे आपके परिवार के अंदर का शारीरिक भय भी खत्म होगा। इतना ही नहीं, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो आपके ऊपर भारी कर्ज है और आप उसे समय पर दे नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि वह कर कैसे ना कैसे करके समाप्त हो जाए। तब आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको एक अलग ही आटा गूंदना है, आटा बनाना है। आपको सरसों का तेल डालकर जैसे पानी डालते हैं उसी तरह से आपको थोड़ा सरसों का तेल डालकर उससे आपको रोटी बनानी है। उसके बाद उस रोटी को क्या करना है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज है उस व्यक्ति को अपने सर से 7 बार उसे घुमाकर ओम शन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपके घर परिवार के आसपास कहीं भी कोई काला कुत्ता हो और अगर आपको काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी सामान्य कुत्ते को आप उस रोटी को खिला दें और उसके साथ साथ थोड़ा सा गुड़ खिला दें ताकि वह कुत्ता आराम से रोटी को खा ले। बड़े से बड़ा कर्ज क्यों ना हो, सब चुक जाता है। और उपाय धन आगमन के लिए किया जाता है। आपको कोई भी उपाय कठिन लगता है तो इस सरल उपाय को कीजिए। आपके परिवार में खुशियां निश्चित रूप से चली आएंगी। एक शानदार उपाय है। दोस्तों, आपको क्या करना है, इस उपाय को बुधवार के दिन किया जाता है, वह भी आटे के साथ किया जाता है। आप अपने घर का जो आटा बनाते हैं, आटे से आपको एक दीपक जलाना है, अर्थात कि उसका आपको पहले तो एक दीपक बना देना है और उस दीपक को तेल की सहायता से आपको थोड़ा पक्का कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस दीपक के अंदर बुधवार विशेष के रात्रि के समय 8 बजे के बाद आपको तेल डालकर उस आटे के दीपक को आपको तुलसी माता के नीचे जलाना है और साथ में आपको धन प्राप्ति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके माता तुलसी से घर की आर्थिक परेशानियां दूर करने हेतु आशीर्वाद मांगना चाहिए। तकलीफें दूर होने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती है और आपके घर की सारी समस्याएं, धन की समस्याएं दूर हो जाती है और निश्चित आपके परिवार के अंदर खुशियां लौट कर आती है। बस दोस्तों, आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि कुछ आटे के दीपक का एक बार ही प्रयोग करें और उसके बाद उस आटे को आपको कहीं में गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। यह वह आटा चींटी को खिला देना है। आसपास अगर कोई चिंटियों का स्थान है तो वहां पर उसे डाल देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके परिवार में धन टिकट शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं ठीक होने के उपाय की। जो आपके परिवार के सदस्य के साथ, जैसे कोई भी आपके घर का कमाने वाला व्यक्ति है, ज्यादातर उसके साथ किया जाता है। आपको क्या करना है कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं उसका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से पढ़ाई के अंदर यह कमाई के अंदर उसका मन नहीं लगता हो या फिर कहीं उसके धन आगमन के स्रोत दिनों दिन कम होते जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, बस मात्र एक और आपको आधी मुट्ठी चीनी लेनी है। अब उन दोनों का मिश्रण करके उसके बाद हल्की सी हल्दी उसके अंदर मिलानी है। अब जो व्यक्ति है जिसके लिए आप ऊपर, आपको उस मिश्रण को 7 बार घुमा लेना है और उनके लिए इतनी प्रार्थना करने के बाद आपके आसपास कोई भी चिंताओं का स्थान है जहां पर सर्वाधिक चींटियां आती हो, वहां पर आपको जेकर राख देना है।